मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविध भव दुख निको करी है सतानाश करी है सतानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। सर्व प्रकार के दुखों का निरूपण किया और दुखों के सामान्य स्वरूप में इच्छाओं को यहाँ प्रतिपादित किया गया। जितने भी दुनिया में दुख हैं उन सारे दुखों के मूल में यदि आप जाकर के देखेंगे तो आपको इच्छाएं दिखाई देगी, आकुलता दिखाई देगी। और आकुलता इच्छा होने पर होती है तो इच्छाएं दुख स्वरूप है। कल हमने 71 पेज पर जो लास्ट लाइनें देखी थी उसमें ये देखा था कि इस प्रकार जो इच्छा होती है वो मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से होती है। क्या जो इच्छा इस प्रकार, ये जो इस प्रकार शब्द है ना, ये बड़ा मार्मिक शब्द है। ये इस प्रकार कह करके टोडरमल जी पूरे इच्छाओं वाले प्रकरण को गर्भित करना चाह रहे हैं। 2 पेज का मैटर लिखने के बाद टोडरमल जी लिख रहे हैं इस प्रकार। इस प्रकार माने क्या, कौन कौन सी इच्छाओं की बात कर रहे हैं? इच्छाओं के 4 प्रकार बोलिए फटाफट। इच्छाओं के 4 प्रकार में पहले प्रकार की इच्छा है विषय ग्रहण की इच्छा, विषय की इच्छा। दूसरी है कषाय की इच्छा। तीसरी है पापोदय की इच्छा, पापोदय में इच्छा। चौथी है पुण्य के उदय वाली इच्छा। ये 4 प्रकार की इच्छाएं हैं। अब टोडरमल जी ये नीचे कह रहे हैं ये जितनी इच्छाएं हैं वह मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम से होती है। 71 पेज की लास्ट लाइन, जितनी प्रकार की इच्छाएं हैं ये कैसे होगी? बोले मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से होती है। तो लगाओ कैसे होगा। देखिए पहले प्रकार की जो इच्छा थी उसका मूल था अज्ञान। दूसरे प्रकार की जो इच्छा थी उसका मूल था असंयम। और तीसरे प्रकार की जो इच्छा थी उसका मूल था मिथ्यात्व। तीसरे चौथे प्रकार की बोलो, क्योंकि इस प्रकार जो इच्छा होती है 71 पेज पर कल जो प्रकरण समाप्त किया है अपन ने, ये कह रहे हैं इस प्रकार जो इच्छा होती है वो कैसे होती है। इसका मतलब ये लग रहा है कि टोडरमल जी पिछले 2 पेजों के अंदर इस बात को सिद्ध कर चुके हैं। मानो पिछले 2 पेजों में इस बात को सिद्ध कर रहे हो कि ये इच्छा इस वजह से हो रही है, ये इच्छा इस वजह से हो रही है, ये इच्छा इस वजह से हो रही है। तो ये है और आकुलतामय है और आकुलता से संसारी प्राणी दुखी है। इस तरह से संसार में जितने भी जीव हैं नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। आप हो रहे हैं या नहीं? आप दुखों से पीड़ित हो रहे हैं या नहीं? आपको लगता है कि आप दुखों से पीड़ित हैं? आपको लगता है कि आप परेशान हैं? आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई संकट है, कष्ट है, परेशानियां हैं? यदि आपको लगता है तो फिर ये आगे वाला प्रकरण आपके लिए है। जो जीव अपने आप को दुखी अनुभव नहीं करते, जिन जीवों को दुख का भाव वासन नहीं है, वे जीव सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हम कहते हैं कई बार जिन्हें संसार के दुख दुख रूप भाषित होते हैं वे जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। अपना ये जो प्रकरण है इस तीसरे अध्याय में टोडरमल जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें हाईलाइट करने का प्रयास किया। एक संसार के दुख और एक मोक्ष सुख।
तो संसार के दुख उनकी चर्चा विस्तार से हो गई। अब मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय, ये तो है हेडिंग, लेकिन ये हेडिंग कौन पढ़ेगा बताओ मुझे, जिसे मोक्ष जाना हो, जो मोक्ष जाने की भावना भाता हो, जिसे ऐसा लगता हो कि मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति करनी है, वो तो पढ़ेगा इसको। और जिसको अरे यार मोक्ष मोक्ष की बातें मत करो यार, फालतू की बातें, कोई बात नहीं, मोक्ष की बात मत करो, ये तो नक्की करो कि आप दुखी हैं, कि हाँ यार दुखी तो है। तो दुख से छूटना चाहता है क्या, कि दुख से छूटना, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को दुखी नहीं मानते हैं। अनगिनती लोग हैं इस तरह के दुनिया में जो ये कह रहे हैं कि दुनिया में जीव दुखी नहीं है, दुनिया में जीव दुखी नहीं है और मैं तो दुखी बिल्कुल नहीं हूं, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। अब बतलाओ क्या करें, लोग मिलते हैं बहुत सारे, हम पूछते हैं भाई साहब बतलाओ कितना दुख है, बिल्कुल दुख नहीं है। अब तुम्हें दुखी नहीं है तो हम जो उपाय बतलाएंगे वो क्यों करोगे। जिसको भूख हो वो भोजन करने का प्रयास करे, और जिसे भूख ही नहीं हो वो भोजन का प्रयास क्यों करे। तो जिसे दुखी नहीं लग रहे हो वो सुख प्राप्ति का प्रयत्न कैसे करे। इसका मतलब सुख प्राप्ति का प्रयत्न करने वाले लोग नियम से दुखी हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने कई जगह इस तरह के प्रयोग किए, समाज में, सभाओं में, वरिष्ठ सभा में 500-500 700-700 लोग बैठे हुए हैं, 1000-1500 लोग बैठे हुए हैं, 2-2 हजार लोग जहाँ बैठे हुए शिकागो के कार्यक्रम में, हमारे बड़े कार्यक्रम में। तो बोले, मैंने पूछा, बोलो दुनिया में आप लोगों में से कौन व्यक्ति ऐसा है जो सुख चाहता है, बोलो जो सुख चाहते हो वे हाथ खड़ा करें। फटाफट हाथ खड़े हुए थे। कई लोगों के नहीं खड़े थे तो हमने उनको इशारा किया, क्यों भाई साहब आप सुख नहीं चाहते हो क्या। नहीं चाहते, चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं। शिकागो की बात बतला रहा हूँ, प्रैक्टिकल। फिर सबके हाथ खड़े हुए, तो हमने ये कहा इसका मतलब ये है आप सब दुखी हैं। क्या आप सब दुखी हैं कि क्या हो रहे साहब, क्या बात कर रहे हो कि आप सुख चाहते हैं ना। जो जीव सुख चाहता है इसका मतलब वो दुखी है। आप ये चाहते हैं क्या कि आप दुख से मुक्त होवें, यहाँ चाहते हैं। आप चाहते हैं क्या कि सुखी होवें। तो आपको परेशानी है क्या है ये बतलाओ। सब परेशानियां तो बहुत हैं। अरे बहुत परेशानियां नहीं, जो टोडरमल जी ने दुख बतलाए हैं पिछली लाइनों में, पिछले पैराग्राफ में, पिछले पृष्ठों पर, वो दुख तुम्हें दुख रूप भाषित होते हैं क्या। सुनील जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दुखी भाषित नहीं होते हैं, सच्चाई है ये जगत के जीवों को दुख दुख रूप भाषित नहीं होते हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हम तकलीफ में हैं। लाइफ चल रही है यार, बहुत अच्छी चल रही है यार, पंडित जी बहुत अच्छा चल रहा है यार, दोनों टाइम आप चला रहे हो, दोनों टाइम सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, हमें कुछ लग ही नहीं रहा है इस तरह का। लाइव सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, और आजकल थोड़ा सा खुल गया है तो फैक्ट्री जा जाते हैं, ऑफिस जा जाते हैं, दुकान पर जा जाते हैं, काम हो जाता है, अपने क्या तकलीफ है, दोनों टाइम मजे से रोटी खा रहे हैं, बड़ा पूरा परिवार है, सब अच्छे लोग हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं। अब क्या दिक्कत है बताओ, नौकर चाकर है, सब प्रकार की सुविधाएं तो है। माने दुख भाषित नहीं होते हैं, ये सच्ची बात है। अब भाषित हो, इसको दुख लगे, फील हो वास्तव में कि यार वास्तव दुखी तो हूं यार मैं। यदि आपको दुख लगता हो, सच में यदि दुख लगता हो, तो ये प्रकरण आपके लिए है। और यदि अभी भी आपको दुख नहीं लगता हो तो पिछले जितने प्रवचन हुए हैं वो दोबारा सुनो। आपको आज भी यदि ऐसा लग रहा है कि दुख नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप सुनना, वापस सुनना, चतुर्गति के दुखों को वापस सुनना। और अपने आप के बारे में देख रहे हो तो अपने आप के दुखों को वापस देखना, बार बार देखना अपने दुखों के बारे में। आपको लगता है, लगेगा आपको। आपको गर्मी कैसी हो रही है आजकल। यहाँ तो भारत में तो गर्मी बहुत है वैसा, क्या बहुत गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। तो फिर दुखी है या नहीं गर्मी से। दुख तो है, अब ये तो ठीक है। अरे इतना अभ्यस्त हो गया है, इतना हैबिचुअल हो गया है कि ये ऐसा लगता है कि ये भी कोई दुख है क्या, इसमें क्या है, गर्मी तो है ही अब। अरे भाई ये दुख है। देखो जरा प्रकरण शुरू करते हैं टोडरमल जी साहब 72 नंबर पेज पर, मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो, जिन जीवों को शर्त लगा रहे हैं टोडरमल जी, इसका मतलब टोडरमल जी ये जानते थे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दुख से नहीं छूटना चाहेंगे।
जिन जीवों को, सबको नहीं भाई, सब हमारा कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, हम कोई आपको फोर्स करके आपको कोई जबरदस्ती मोक्ष में ले जाने की भावना भा रहे हो, ऐसा नहीं है। जो जो जीव दुख से छूटना चाहे, जो भी जीव ये चाहे कि मुझे दुख से छूटना हो, वो क्या करें? साहब दुख से छूटना तो है, आप बताओ साहब उपाय क्या करें? अच्छे अच्छे जॉब लगवा दो ना, ये इस पार्टी से थोड़ा सा ये सेटिंग करवा दो हमारी, तो काम हो जाए। उस मिनिस्टर से थोड़ी सी सेटिंग करवा दो ना, तो बस व्यवस्था हो जाए हमारी। ये टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। कितने स्पष्ट शब्दों में दृढ़ता से पंडित जी साहब ये कह रहे हैं, जिन्हें दुख से छूटना हो वे क्या करें? पैसा इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करें। जिन्हें दुख से छूटना हो वे क्या करें? संयोगों में उठापटक करने का प्रयास न करें। जिन्हें दुख से छूटना हो वे क्या करें? नौकर चाकर हैं, आज्ञाकारी लोग हैं, ये मेरे अनुसार चलें। अरे इस खोटी बुद्धि में मत लगो। जिन्हें दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करें। ये साहब पंडित जी आप बता तो रहे हो इच्छा दूर करने का उपाय करें, लेकिन इच्छाएं दूर होती थोड़ी ना। आपने कह दिया ऐसे थोड़ी ना हो जाती है इच्छाएं दूर। इच्छाएं तो नहीं मिटती है, ये समस्या है। बहुत लोग मिलते हैं, वो ये कहते हैं हाँ पंडित जी हम जानते हैं इच्छाओं की वजह से दुखी हैं, लेकिन इच्छाएं मिटेगी कैसे? मिटती नहीं है इच्छाएं। आपने कह दिया इच्छाएं मिटाओ, अब नहीं मिट रही है तो हम क्या करें? है आपके पास में कोई इच्छाएं मिटाने का उपाय? सुनो, आप इच्छाएं मिटाने का उपाय समझते हैं इच्छाओं की पूर्ति, लेकिन जानते हैं आप सब इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाएं मिटती नहीं है। लगता तो ऐसा है टेम्परेरी तो मिट गई साहब, भूख लग रही है, भोजन मिल गया, अब भोजन मिल गया तो भोजन करने की इच्छा मिट गई, तृप्ति हो गई, तृप्त तो हो गए भाई साहब। अब तो नहीं है हमारे को इस संबंध में कोई तकलीफ। भ्रम है, भ्रम, गलत फहमी में जी रहा है। बहुत बड़ी गलत फहमी है तेरे को कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति होने से सुखी हो जाऊंगा, ये वस्तु मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। तेरी दृष्टि पर की तरफ जाती है, ये तेरे असली दुख का मूल है। उसे मिटाने का प्रयास कर। देखो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, इच्छा दूर करने का उपाय बतलाओ। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या कहा? दुख से छूटना हो, जिन जीवों को छूटना हो, जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। इच्छा दूर तब ही होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम का अभाव हो। लो, इच्छाएं दूर करनी है, लेकिन इच्छाएं दूर कब होगी? इच्छाएं दूर कब होगी? जब मिथ्या दर्शन का अभाव हो, जब अज्ञान का अभाव हो, जब असंयम का अभाव हो। पिछले वाक्य से मिलाओ, 71 पेज वाले वाक्य से। इच्छाएं क्यों होती है? जो इच्छा होती है वो मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है। 71 पेज पर लास्ट में कही ना ये बात, जो भी इच्छाएं होती है वो मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है। तो फिर साहब अब क्या करें कि मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम को दूर करने का प्रयास करो। ये जीव मिथ्यात्व तो दूर करने का प्रयास करता नहीं है, ये जीव अज्ञान तो मिटाता नहीं है, ये जीव असंयम मिटाने का प्रयास तो करता नहीं है। बोलो, मिथ्यात्व मिटाने का मतलब क्या है? मिथ्यात्व मिटाने का मतलब ये है कि तुम्हारी जो ये इच्छाएं बनी हुई थी ना कि ये पाप के उदय से जो संयोग मिल गए हैं, मैं इससे दुखी हो रहा हूँ, इसको हटाओ। पुण्य के उदय से जो ये सामग्री मिली है, जो मिल रही है, जो इनकी पूर्ति हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस मान्यता का नाम है मिथ्या मान्यता। क्या? इस मान्यता को मिथ्या मान्यता कहते हैं। समझ? मिथ्या मान्यता क्या चीज है? मिथ्या मान्यता मतलब हमारे को जो ये गलत फहमी हो गई है, जो भ्रम हो गया कि इस वजह से ऐसा काम हुआ, या आपको धोखा हो गया। हमारे पंडित जी साहब थे कोमल चंद जी टड़ा वाले, वो बच्चों को जब पढ़ाते थे तो मिथ्यात्व ऐसा समझाते थे कि दो पागल व्यक्ति थे और वे पागल व्यक्ति किसी जंगल से निकल रहे थे। जेठ माह की गर्मी थी, भयंकर धूप थी, परेशान हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, और ऐसे पसीनों से लथपथ, हालत खराब थी उनकी, इतनी भयंकर गर्मी में।
इतने में अचानक चलते चलते उन्होंने सामने एक मंदिर देखा, शिव मंदिर, महादेव जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, कोई इस तरह का जगत में जो था। तो उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा, पागल तो थी, बुद्धिहीन तो थी, बोले इतनी तेज कड़कती हुई धूप, हमारी हालत खराब है, बेचारे भगवान जी की क्या हालत हो रही होगी इस धूप में। तो दोनों पागलों ने सोचा कि उधर थोड़ी सी छाया दिखाई दे रही है, तो एक काम करते हैं, अपन दोनों मिलकर के इनको थोड़ा सा धक्का दे करके और छाया में ले चलते हैं। और उन्होंने धक्का देना प्रयास किया। हम मंदिर को धक्का दे रहे, मंदिर खिसकेगा क्या, लेकिन वो तो कोशिश किए जा रहे हैं, खूब कोशिश की, खूब कोशिश की, खूब कोशिश की उन्होंने, किसको, उसे धक्का देने की, मंदिर को। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 4-5 घंटे हो गए धक्का देते देते, और 5 घंटे बाद में फाइनली मंदिर छाया में पहुंच गया। क्या 5 घंटे बाद में मंदिर छाया में पहुंच गया, और प्रसन्न हुए, और पसीना पहुंचते हुए, घड़ी देखते हुए बोलते हैं 5 घंटे लग गए, लेकिन आखिर हम अपने कार्य में सफल हो ही गए। सही बतलाओ, वो सफल हुए हैं कि नहीं हुए। 5 घंटे बाद में वो धूप चले गई और छाया आ गई, वो धूप बढ़ती बढ़ती वो छाया आ गई उस जगह पर। ये जो मान्यता है कि मेरे करने से काम हुआ है, इस मान्यता का नाम है मिथ्यात्व। ये जो मान्यता है, ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस मान्यता का नाम है मिथ्या मान्यता, खोटी मान्यता। जगत के पदार्थों के संदर्भ में लगाना, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिथ्या मान्यता है। ये तो हो गया मिथ्यात्व। दूसरा कहा इन्होंने अज्ञान। अज्ञान जन्य क्या प्रॉब्लम थी? अज्ञान जन्य प्रॉब्लम ये थी, कम देखना जानना होता था, इच्छा बहुत थी और देखूं और जानूं, ये अज्ञान जन्य है। और असंयम में क्या बातें लगाना? असंयम में बातें लगाना कषाय वाली इच्छा, क्योंकि संयम होने पर कषाय मिटती है। असंयम है ना, असंयम। असंयम कौन से कर्म के उदय से होता है? असंयम में कौन से कर्म का उदय निमित्त बनता है? बोलो। मिथ्यात्व होने में कौन से कर्म का उदय निमित्त बन रहा है? उल्टी मान्यता में दर्शन मोहनी कर्म का उदय। क्या दर्शन मोहनी कर्म का उदय उल्टी मान्यता में निमित्त बन रहा है? गुस्सा आने में चारित्र मोहनी कर्म का उदय। संयम अंगीकार नहीं करने में कौन से कर्म का उदय? संयम का घात कौन कर रहा है? चारित्र का घात कौन? संयम माने चारित्र, तो चारित्र का घात करने वाला कौन है? बोले चारित्र का घात करने वाला है चारित्र मोहनीय। इसका मतलब चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से असंयम होता है। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से असंयम हो रहा है। असंयम माने संयम नहीं हो रहा है, तो हो क्या रहा है? बोले कषाय। तो क्रोधादि कषायों रूप प्रवृत्ति होती है, इसका मतलब है असंयम। तो कषाय वाली जो इच्छा, जो बात कही थी टोडरमल जी साहब ने, सेकंड नंबर वाली इच्छा, ये असंयम का अभाव होने की बात कह रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं इच्छा दूर तब होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम का अभाव हो। कि साहब आपने इच्छाएं तो 4 बतलाई है, उसको घटित करो ना यहाँ पे। ये कह रहे हैं इच्छाएं दूर तब होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम का अभाव हो, तब इच्छाएं दूर होगी। समझना, एक एक बात को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करना। इच्छा दूर कब होती है? जब ये 3 मिटेंगे। तो तब इच्छाएं तो 4 थी और कारण 3 बता रहे हो। इन 4 प्रकार की इच्छाओं को मिटाने के लिए इन 3 को मिटाओ। तो समझ में नहीं आया? तो बोले सुनो, ये 4 प्रकार की इच्छाएं जो थी ना, उनमें एक तो थी अज्ञान जन्य, एक थी असंयम जन्य, और 2 थी मिथ्यात्व जन्य। समझ में आ रही है बात? यह अज्ञान जन्य पहले नंबर की, दूसरे नंबर की मिथ्यात्व जन्य, और तीसरी और चौथी जो इच्छा है वो मिथ्यात्व जन्य, मिथ्यात्व जन्य, सॉरी, वो बीच वाली असंयम जन्य। कषाय वाली इच्छा असंयम जन्य, और तीसरी और चौथे नंबर की इच्छा वो मिथ्यात्व जन्य, पापोदय और पुण्योदय वाली, वो मिथ्यात्व जन्य है, वो उल्टी मान्यता जनक है उसका।
इसलिए अब चूंकि ये तीन हेतु चार प्रकार की इच्छाओं के लिए दिखाई देते हैं, बोले इन तीनों को मिटाओ तो ये चार प्रकार की इच्छाएं भी मिट जाएंगी। अच्छा, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम का अभाव, ये करना पड़ेगा हमारे को। इसका मतलब मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, अज्ञान और असंयम पे विजय प्राप्त करनी पड़ेगी कि बिल्कुल यही उपाय है। तो कह रहे हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। देखो तीन स्टेप कह दिए यहां। पहला तो कह दिया आपको यदि दुख से छूटना हो तो इच्छाओं को दूर करो। अब इच्छाओं को दूर करना हो तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या अज्ञान और असंयम का अभाव करो। कि साहब इच्छाओं से कैसे छूटे? बोले मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम का अभाव करो। कि साहब ये मिथ्या दर्शन आदि कैसे छूटे? तो फिर कह दिया सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करो। दुखी है इच्छाओं से, जिन्हें दुख नहीं करना हो, दुखी न होना हो, वे क्या करें? दुखी नहीं होना हो वे क्या करें? अर्जव, इच्छा नहीं करें। दुखी नहीं होना हो वे इच्छा नहीं करें। कि इच्छा उत्पन्न नहीं हो वे इसके लिए क्या करें? कि मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम का अभाव करो। कि साहब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम का अभाव होता नहीं है, इनका कैसे अभाव करें? कोई जगत में कोई ऐसा दिख रहा हो तो उसको मार पीट करके उसका अभाव कर देवें, घर में कोई दिखाई दिख रहा हो तो उसको निकाल देवें, ये कैसे निकलेंगे? बोले ये तो नेगेटिव वाक्य है, इनका अभाव करो। सच तो ये है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति करो, रत्नत्रय की प्राप्ति करो। शाम वाले प्रकरण में जैसी कल चर्चा चली थी ना, पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय रत्नत्रय ही है। एकमात्र रत्नत्रय ही ऐसा है जिसकी वजह से ये जीव सुखी हो सकता है। ये देखिए आगे, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति हो, इसलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। भाई साहब सारे काम धाम बंद कर दो, एकमात्र करने योग्य है यही काम, दूसरा कुछ नहीं। क्या? एकमात्र काम है ये, दूसरा कोई काम नहीं है, समझ लेना आप। आप यदि सुखी होना चाहते हो तो क्या उद्यम करें ये बतलाओ। इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है, इसी का अर्थ बतला दो मेरे को, तो क्या करना योग्य है? हम सुखी होने के लिए क्या उद्यम कर रहे हैं? और टोडरमल जी की लाइन कितनी महत्वपूर्ण है, इसी कार्य का उद्यम। उद्यम माने क्या होता है? प्रयत्न। प्रयत्न करो साहब, कि साहब किसका प्रयत्न करें? इसी कार्य का प्रयत्न करो। कौन से कार्य का? गाड़ी खरीदने का, बंगला खरीदने का। इस नौकर को तो हटाऊंगा मैं, तो देखना ये वो बहुत अच्छा है, ज्यादा पैसे भी मिले तो उसको ले आओ यहाँ। इसी कार्य का उद्यम करो, पीछे पड़ा रहता सुखी होने के नाम। इससे शादी करूंगा मैं, तो क्या ये चाहिए मेरे को, तो ये बिजनेस देखना आप, मैं कहां से कहां पहुंचा दूंगा। अरे भाई तू किस कार्य का उद्यम कर रहा है ये तो बता। और टोडरमल जी क्या कहना चाह रहे हैं? ये कौन से कार्य के उद्यम के बारे में टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त करने का उद्यम करो। ये अर्थ निकला पहले वाक्य का। जिन जीवों को दुखों से छूटना हो वे इसी कार्य का उद्यम करो। जिन जीवों को दुखों से छूटना हो वे क्या करें? उनके लिए यह कार्य का उद्यम करना योग्य है, माने रत्नत्रय के लिए प्रयत्न करना योग्य है। अरे मर पच करके भी आत्मा का रत्नत्रय को यदि दूसरे शब्दों में कहूं तो एक शब्द के अंदर कह दिया जाता है। रत्नत्रय को एक शब्दों में कहें तो कह देंगे आत्मानुभूति। रत्नत्रय के लिए एक शब्द क्या होगा बतलाओ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए, रत्नत्रय के लिए आत्मानुभूति शब्द है। ज्यादा उसके अंदर बाल की खाल नहीं निकालना, नहीं तो आप कहेंगे साहब अनुभूति तो ज्ञान की पर्याय है, श्रद्धा की पर्याय अलग है, चारित्र की पर्याय अलग है। समझ रहे हैं हम, लेकिन वो एक साथ है। अनुभव में सब बातें गर्भित हो गई है, तीनों बातें गर्भित हो गई है। अनुभव करो, इसका उद्यम करो, इसका प्रयत्न करो। फिर क्या होगा साहब इसका प्रयत्न करने से? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के लिए प्रयत्न करने से क्या होगा? बोले ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है। दुख का मूल इच्छा है। जितना 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 दुख दूर होता जाता है, जितनी जितनी इच्छाएं कम होती है। इच्छाएं जितनी कम दुख उतना कम। इच्छा और कम दुख और कम, इच्छा और कम दुख और कम,
इच्छा और कम, दुख और कम। इच्छाएं मिट गई, दुख मिट गया। बतला दिया। ये व्यक्ति क्या सोचता है, ये पैसे के परिमाण में सुख सोचता है, पैसे के परिमाण में सुख दिखाई देता है, विषय के परिमाण में सुख दिखाई देता है इसको। इसको ऐसे लगता है इतना मिल गया तो कितना सुखी हुआ, फिर इससे डबल मिल जाए तो और मजा ही आ जाएगा, फिर इससे 10 गुना मिल जाए और यार बहुत मजा। इसको ऐसा लग रहा है। आप सोचो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो तो मजा आएगा कि नहीं? और मजा आ गया साहब, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, मजा आ गया। अच्छा 2 लाख हो तो डबल मजेदारी वाली बात है। और 10 लाख हो जाए तो अरे फिर तो कहना ही क्या। इसे ऐसे लग रहा है जैसे जैसे पैसे का परिमाण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सुख बढ़ता जाएगा, लेकिन गलत फहमी में है। इसे लग रहा है जैसे जैसे विषय सामग्री मिलती चली जाएगी वैसे वैसे सुखी होता जाऊंगा, लेकिन ये गलत फहमी में है। विषय सामग्री के मिलने के परिमाण में सुख नहीं होता, धन मिलने के परिमाण में सुख नहीं होता। ये धन और विषय सामग्री सुखी होने का मेजरमेंट नहीं है। ये टोडरमल जी यहाँ मेजरमेंट बतला रहे हैं, थर्मामीटर दे रहे हैं। कौन व्यक्ति कितना सुखी है बतलाओ। क्या हम बतला सकते हैं कौन कितना सुखी है? बोलो। तो आप बता सकते हो टोडरमल जी? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कि कैसे बतलाओगे? हम एक थर्मामीटर लगा करके देखेंगे उसमें इस जीव के अंतर में कितनी इच्छाएं हैं। जितनी इच्छाओं का अभाव हुआ उतना उतना ये सुखी होता जाएगा। अभी जितना जितना और उतना उतना, इसको गुणस्थानों की परिपाटी में लगाओ। जितना जितना और उतना उतना इसे लगाओ चौथे गुणस्थानवर्ती के अनंतानुबंधी संबंधी इच्छाएं चली गई उतनी मात्रा में, तो बोले उतना सुखी है। पंचम गुणस्थानवर्ती की इच्छाएं, बोले 2 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य इच्छाएं चले गई उतनी मात्रा में सुखी है। कि छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, बोले 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य इच्छाएं बहुत मिट गई, वे उतने सुखी हैं। अरे इच्छाएं नहीं मिटी होती तो अणुव्रत कैसे लेता? इच्छाएं यदि नहीं मिटी होती तो परिग्रह परिमाण कैसे होता? छठे सातवें गुणस्थान में इच्छाएं नहीं मिटी होती तो परिग्रह के त्यागी कैसे होते? विषयों के त्यागी कैसे होते? पंचेंद्रिय विषयों का त्याग कर दिया है ना। चौथे गुणस्थानवर्ती देखो, चौथे गुणस्थानवर्ती के भी इच्छाएं मिटी है। कैसे? किस रूप में? आसक्ति मिट गई है, आसक्ति नहीं रही है ना चौथे गुणस्थानवर्ती की। अब जितनी आसक्ति मिट गई है उसके चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के, उतने उसके दुख मिट गया। पॉइंट समझने की कोशिश करना। अभी टोडरमल जी पूरा इसी बात को क्लियर करने वाले हैं आगे। बहुत गजब की चर्चा है। देखो, ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है। और जब मोह के सर्वथा अभाव से, इसका मतलब इच्छा के मूल में जो ये मिथ्यात्व अज्ञान असंयम कहा था, इनके भी मूल में मोह बैठा हुआ है। मिथ्यात्व अज्ञान असंयम भी जो कहा है ना, इनके भी मूल में मोह बैठा हुआ है। जब मोह के सर्वथा अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो तब सर्व दुख मिटता है, सच्चा सुख प्रकट होता है। बोलो, ये सच्चा शब्द लगा दिया आपके सारे भ्रम को तोड़ने के लिए। यदि ये सच्चा शब्द का प्रयोग नहीं करते तो बतलाओ, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते, भाई साहब आप ये कह रहे हो ये मोह का सर्वथा अभाव होने पर इच्छा का सर्वथा अभाव हो तब दुख मिटता है। हमें तो ऐसे लग रहा है लड्डू खाने की इच्छा है और लड्डू मिलेगा तो सुख हो जाएगा। बोलो, हमें तो इच्छा है 2 लाख कमाने की इच्छा है और 20 लाख कमा लिए तो सुखी हो जाऊंगा, हमें तो ये लग रहा है। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं सच्चे सुख की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे क्षणिक सुख की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे टेम्परेरी आनंद की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम परमानेंट आनंद की बात कर रहे हैं। टेम्परेरी आनंद नहीं, परमानेंट आनंद चाहिए। बोले वो कैसे होगा? जब इच्छा का अभाव हो जाएगा, मोह का सर्वथा अभाव होने से। अरे मोह के सर्वथा अभाव का मतलब समझे आप? टोडरमल जी कह रहे हैं मोह का सर्वथा अभाव माने मोक्ष। बताई थी ना मैंने एक दिन पहले भी की थी चर्चा। मोक्ष, मोक्ष 2 अक्षर है ना, मोह और क्ष। मोह और क्षय, मोक्ष, मोह का क्षय उसका नाम है मोक्ष। मोह के क्षय को मोक्ष कहते हैं।
मोह के क्षय का नाम मोक्ष है। मोह का सर्वथा अभाव हो गया, दुख पूरी तरह से मिट जाता है, सच्चा सुख प्रकट हो जाता है। तथा, अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो, तीन बातें, तीन कर्म लिए यहां। चौथा कर्म है मोहनीय, चार कर्मों की बात कर रहे हैं यहां, और बात करेंगे आघातीय की भी। ये पैराग्राफ है निष्कर्ष पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का विस्तार होगा आगे आने वाले 3 पेज में। तो अभी अपन सारभूत बात देख रहे हैं, और फिर जब डिटेलिंग होगी उसकी तो फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। देखिए क्या कह रहे हैं, तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव। ज्ञानावरण चला गया, दर्शनावरण चला गया, अंतराय चला गया, इनका अभाव हो तब क्या होता है, इच्छा के कारणभूत क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन का। इच्छा के कारणभूत क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन का। इच्छा का कारणभूत ज्ञान नहीं, इच्छा का कारण ज्ञान नहीं है, इच्छा का कारण क्षयोपशमिक ज्ञान है। क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव होता है। थोड़े शब्द समझने योग्य हैं, लाइन थोड़ी सी समझने योग्य है, गहराई से समझना टोडरमल जी साहब क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये 3 कर्म है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण से क्या होता है, इनके क्षयोपशम से क्षयोपशम ज्ञान, क्षयोपशमिक दर्शन होता है। किससे? ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इनके क्षयोपशम से ज्ञान दर्शन, क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन। ऐसा लगाओ, इस वाक्य को ऐसा पढ़ो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो तब किसका अभाव होता है, तो बोले क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन तथा शक्तिहीन पने का अभाव होता है। ज्ञानावरण का अभाव होगा तो क्षयोपशमिक ज्ञान का अभाव होगा, दर्शनावरण का अभाव होगा तो क्षयोपशमिक दर्शन का अभाव होगा, अंतराय का अभाव होगा तो शक्तिहीन पने का अभाव होगा। ये बात है। ज्ञानावरण का अभाव हुआ तो ज्ञानावरण के अभाव में क्या हुआ, बोले क्षयोपशमिक ज्ञान का अभाव हुआ। क्षयोपशमिक ज्ञान का तो अभाव होता है और क्षयिक ज्ञान प्रकट होता है। देखिए, क्षयोपशमिक ज्ञान का विकास नहीं, पॉइंट देखना, क्षयोपशमिक ज्ञान है, हम सबके क्षयोपशमिक ज्ञान है, तो क्षयोपशमिक ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्या क्षयोपशमिक ज्ञान जो है, ये क्षयोपशमिक ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो केवल ज्ञान हो जाएगा ना? बोलो, केवल ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? हमारा क्षयोपशम ज्ञान है, अब ज्ञान बढ़ता जाए, बढ़ता 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 ज्ञान का विकास हो गया, तो ज्ञान का विकास होते होते एक क्षयोपशमिक ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? क्या नहीं होगा? क्योंकि क्षयोपशमिक ज्ञान की पूर्णता का नाम केवल ज्ञान नहीं है, क्षयोपशमिक ज्ञान के अभाव का नाम केवल ज्ञान है। क्षयोपशमिक ज्ञान पूर्ण होता ही नहीं है, क्षयोपशम कहते ही उसे है जहां अपूर्णता है। क्षयोपशम का अर्थ है पूर्णता का अभाव, उसका नाम क्षयोपशम है। देखो क्या शब्द दिए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो तब, माने इन तीनों का अभाव हो तब इच्छा के कारणभूत 3 बातें थी, क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव हो। अंतराय कर्म के उदय से शक्तिहीन होती थी, अंतराय कर्म के क्षयोपशम से शक्ति अधिक दिखाई देती थी, और अंतराय कर्म के क्षय से शक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है। 3 वाक्य बोल रहा हूं, वापस कह रहा हूं, अंतराय कर्म का उदय, अंतराय कर्म का क्षयोपशम और अंतराय कर्म का क्षय। क्या देखो, अंतराय कर्म का उदय, तो बोले अंतराय कर्म के उदय से शक्तिहीन है, अंतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ तो शक्ति बढ़ती चली जा रही, और अंतराय कर्म का क्षय हुआ
तो शक्ति पूरी प्रकट हो गई। ये क्षयोपशम क्या चीज है? क्षयोपशम क्या है? क्षयोपशम किसे कहें? बोले क्षयोपशम जो होता है ना, वो कहलाता है उघाड़। उघाड़ को क्षयोपशम कहते हैं। समझ में आ रही है बात? माने जो क्षयोपशम है, ये क्षयोपशम प्रकटता का नाम है। भूल गए हैं आप लोग, या फिर कई साथी ऐसे भी होंगे जो नए जुड़े होंगे, बाद में जुड़े होंगे। मैंने इस बात को पहले स्पष्ट किया है आपको। एक होता है उदय, एक होता है क्षयोपशम। ये क्षयोपशम और उदय की परिस्थिति ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीन में ही लागू होती है क्षयोपशम की परिस्थिति। बाकी 5 कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता। आघातीय कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, इन 4 कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता। कि साहब मोहनी में तो होता है। मोहनी का जो क्षयोपशम होता है वो मोक्ष मार्गी जीवों को होता है, वो क्षयोपशमिक सम्यक रूप है, वो भी अलग मैटर है। तो यहाँ अनादि काल से लेकर सर्व संसारी जीवों को ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों का क्षयोपशम पाया जाता है। ये सब समझ में नहीं आया हमारे को? आपको समझ में नहीं आया? देखो हम समझाते हैं आपको। ये ग्रंथ है, जैसे मान लीजिए ये पुस्तक है, तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के ऊपर है आवरण। अभी ये आवरण है, इस पुस्तक के ऊपर कोई चीज ढकी हुई है, वो है ज्ञान के। ये था ज्ञान और ये है इसके ऊपर आवरण। ये ज्ञान और इसके ऊपर है आवरण। अब हम ये कह रहे हैं जैसे जैसे आवरण कम होता जाता है, क्या ये आवरण कम होता गया, वैसे वैसे उगाड़ होता गया। आवरण और कम हुआ, उगाड़ और ज्यादा हुआ। आवरण और कम हुआ, उगाड़ ज्यादा हुआ। इसका मतलब ज्ञान आवरण कम हो तो उगाड़ ज्यादा होगा। जैसा ज्ञानावरणी कर्म हटता चला जाएगा, वैसे वैसे ये खुलता चला जाएगा। ये और खुल गया, ज्ञानावरण और हट गया तो ये और खुल गया। ज्ञानावरण ज्यादा हो गया तो ये ढक गया, तो उगाड़ कम रह गया। ये उदाहरण है, ये समझाने के लिए, ध्यान देना, समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का उगाड़ और अनुगाड़ इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे के ऊपर आवरण है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान का जो आवरण है वो पूरे आत्मा के ऊपर था, फिर यहाँ से ऊपर से ज्ञान के ऊपर से आवरण हट गया तो आत्मा इतना खुल गया, फिर और नीचे उतरा तो बोले ज्ञान इतना खुल गया, अब नीचे ढका हुआ है। ऐसा नहीं होता। पूरे सर्वांग आत्मा के ऊपर ज्ञानावरणी कर्म का आवरण है। अब वो जो आवरण है ना, उस आवरण की थिकनेस कम होती जा रही है। तो जो जो उसका आवरण कम होता जा रहा है, त्यों त्यों अंदर की चीज के लिए, अंदर वाले को स्पष्ट दिख रहा है। बादलों का उदाहरण दिया है इसके लिए। सूर्य का प्रकाश है और बादल आए हुए हैं, तो बादल आए हुए तो जितना बादल हल्के होते जाएंगे उतना सूर्य का प्रकाश दिखता जाएगा। बादल और हल्के हो गए, सूर्य का प्रकाश और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, है ना। लेकिन यहां तो ऐसा हो जाता है कि बादलों ने पूरी तरह से सूर्य को ढक लिया हो। यहां ज्ञानावरणी कर्म रूपी बादल ज्ञान सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं सकता। ज्ञानावरणी कर्म रूपी बादल। तो क्षयोपशम समझ में आया आपके? क्षयोपशम माने कुछ प्रकट और कुछ अप्रकट ज्ञान की स्थिति का नाम ज्ञानावरणी का क्षयोपशम है। दर्शन कुछ प्रकट और कुछ अप्रकट, इस स्थिति का नाम दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम है। शक्ति कुछ प्रकट और कुछ अप्रकट, इस स्थिति का नाम अंतराय कर्म का क्षयोपशम है। तो देखिए, इन तीनों का अभाव होने से इन सब का अभाव हो गया। ये सब अभाव तो हो गया, प्रकट क्या होगा? तो कह रहे हैं अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य की प्राप्ति होती है। बोलो। मोह का सर्वथा अभाव होने से, ये बात कह दी थी पीछे, फिर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म के अभाव की बात कह दी आगे, और फिर अब आघातीय कर्मों के अभाव की बात कह रहे हैं। देखिए चौथी लाइन देखो आप, ऊपर से चौथी लाइन, मोह के सर्वथा अभाव होने से, ये तो मोह के नाश की बात कह दी। फिर आगे कह दिया मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। उमा स्वामी आचार्य का सूत्र है, तत्वार सूत्र का। मोह क्षयात, मोह का क्षय होने पर,
ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का भी क्षय हो जाने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी और गजब की बात कह रहे हैं, देखो थोड़ा सा मुझे पूरा करना है इस पैराग्राफ को। तथा कितने ही काल पश्चात, माने जब अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य की प्राप्ति हो गई, अब क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हो गया है, अनंत अवस्था हो गई है। अब कितने ही काल पश्चात, इसका मतलब कुछ काल को रुकना पड़ेगा 13वें गुणस्थान में। 13वें और 14वें गुणस्थान का जितना काल है, इतने काल तक ये जीव रुका, और तब तक अघातीय कर्मों का उदय है। 13वें गुण अनंत अवस्था में अघातीय कर्मों का उदय है भी। तो बोले अघातीय कर्मों का भी अभाव हो तब क्या होगा? बोले इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है। इसका मतलब इच्छा के एक कारण तो ये कहा था क्षयोपशम, वो इच्छा का कारण, और दूसरा कारण कहा था बाह्य संयोग, ये इच्छा के कारण, और बीच में था मोह। अब देखो, अब मैं दूसरे प्रकार से कहता हूं, 4 प्रकार की इच्छाएं थी ना। 4 प्रकार की इच्छाओं में पहले प्रकार की इच्छा तो थी क्षयोपशम से, ठीक है, पहले प्रकार की इच्छा तो क्षयोपशम से, और लास्ट वाली जो 2 इच्छाएं हैं ये है आघातीय कर्मों से, और बीच वाली जो इच्छा कही वो है मोह के निमित्त से। फिर कहा अभी जो बीच में दी है ना, ये बीच वाला इधर भी प्रभाव डालता है और इधर भी प्रभाव डालता है, मध्य दीपक जैसे। तो बोले मोह के होने से ये ज्ञानावरणी आदि का जो क्षयोपशम है ये दुख का कारण बनता है, और मोह के होने से ये आघातीय कर्मों के पुण्य पाप कर्म के उदय से मिले हुए जो संयोग है ये सुख दुख के कारण बनते हैं, मोह के कारण से। तो जिन्हें दुखी ना होना हो वे क्या करें? बोलो, मोह दूर करें। कुल मिलाकर के बात ये है। देखिए, आघातीय कर्मों का भी अभाव हो तब क्या होगा? इच्छा के बाह्य कारण का भी अभाव होता है, माने इच्छाओं के बाहरी कारण भी है, और वे इच्छाओं के बाहरी कारण है आघातीय कर्मों के उदय के निमित्त से। आघातीय कर्मों के उदय से मिलते हैं संयोग, साता और असाता, ये मिलती है आघातीय कर्मों के योग से। और बाह्य कारणों का भी अभाव हो, क्योंकि मोह चले जाने के बाद किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे। वे आघातीय कर्म भी समर्थ नहीं थे, मोह चले जाने के बाद इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे। मोह के होने पर कारण थे, मोह के होने पर लड्डू कारण बन रहा था, मोह के होने पर विषय सामग्री सामने आ गई तो इच्छाएं उत्पन्न करने में कारण बन रही थी कि साहब आपकी इच्छाएं क्यों हो गई? इच्छाएं, अरे यार आप इतने सुंदर सुंदर पीस ला करके आपने सामने ला करके सजा दिए, अब हमारा भी मन हो गया, चलो ले लेते हैं। हमने पूछा बोलो फल खाओगे क्या? कि नहीं 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 खाना है। अब आप इतने सुंदर सजा करके सामने ले आए तो हमारा भी मन हो गया, चलो खा लो। तो आघातीय कर्म है ना, आघातीय कर्म के उदय से संयोग मिले और वो बाह्य संयोग इस जीव की इच्छा में कारण बने। तो टोडरमल जी कह रहे हैं मोह के होने पर कारण बनते थे। यदि मोह नहीं होता तो तुझे वो अट्रैक्ट करने में समर्थ नहीं होते। मोह की वजह से तेरा ये अट्रैक्शन दिखाई देता है। तेरा जो आकर्षण है, इस आकर्षण के पीछे असली कारण क्या है? तेरा मोह कारण है। और अगला वाक्य बहुत सुंदर, इसलिए कारण कहे, मोह के होने पर कारण थे इसलिए कारण कहे कि साहब ये मेरी इच्छाओं का कारण है। कहा जाता है, कहा जाता है, लेकिन मोह के होने पे कारण थे ना, इसलिए कारण कहे जा रहे हैं। कारण तो है ही नहीं। कारण होते तो अनंत भगवान को भी होना चाहिए। अनंत भगवान को तो इच्छाएं नहीं है, और भूमि का अनुसार जिनके जितना मोह कम हो गया है उनकी इतनी इच्छाएं कम हो गई। भाई 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, उनकी इच्छाएं बिल्कुल बंद रह गई है, और श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज हैं, मोह और बंद हो गया है। 10वें गुणस्थान के अंत में सूक्ष्म लोभ जैसा रह गया है, सूक्ष्म संज्वलन का जन्य एक कषाय मात्र रह गई है। तो अब कितनी इच्छाएं? 11वें 12वें गुणस्थान में रंच मात्र भी इच्छा नहीं है, इसलिए 11वें 12वें गुणस्थान में मोह न होने के कारण 100% सुखी है। 11वें गुणस्थान वाले भी मोह नहीं होने के कारण, 12वें गुणस्थान वाले भी अभी अरहंत नहीं बने, उसके पहले ही 11वें 12वें गुणस्थान में पूर्ण सुखी हो जाते। देखिए
उनका भी अभाव हो गया, अब अघातिया का भी अभाव हुआ, तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। अब इस जीव को सिद्ध पद की प्राप्ति हो गई, तो क्या करें साहब, ये सिद्ध पद की प्राप्ति हो गई, इसलिए दुख का भी अभाव हो गया और दुख के कारणों का भी सर्वथा अभाव हो गया। 2 लाइन पढ़ करके पूरी करते हैं बात, बड़ी गजब की लाइनें हैं। वहां दुख का तथा दुख के कारणों का, अब सुनो, अब इस लाइन को यदि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं ना, दुख क्या है? इच्छाएं, आकुलता और साथ में जोड़ लो मोह, ये तो है दुख का और दुख के कारणों का। अब दुख के कारणों के अंदर लगाना ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय का क्षयोपशम, दुख के कारणों में लगाना बाह्य कारण अघाती आदि से मिले हुए, तो बोले दुख भी मिट गया, क्यों? और दुख के कारण भी मिट गए, तो क्या होगा? बोले सदा काल अनुपम अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं। क्या ये सिद्ध भगवान के सुख बतलाएं, सिद्ध भगवान की परिस्थितियां बतलाइए कैसी होती है। सदा काल, टाइम लिमिट नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है, तो फिर सब जितना भी होवे, अरे जितना भी होवे नहीं, वो काल कभी अंत ही नहीं आएगा, इसका नाम है सदा काल, हमेशा के लिए। अनुपम, उपमा नहीं दी जा सकती है, अखंडित, खंड खंड नहीं होता है वो आनंद, सर्वोत्कृष्ट, जिससे ऊपर कोई नहीं है। जुगल जी बाबू जी कहते हैं सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे, आप सर्वोच्च हो गए हैं, सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहेंगे। रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, इस तरह से विराजमान रहते हैं, वही बतलाते हैं। अब ये जो यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर चर्चा हुई है, इसी चर्चा को टोडरमल जी साहब आगे विस्तार से बतलाने वाले हैं, माने ज्ञानावरणी की अपेक्षा से बतलाने वाले हैं, दर्शनावरणी की अपेक्षा से, मोहनी की अपेक्षा से, अंतराय की अपेक्षा से, एक एक से घटित करेंगे। क्योंकि देखो मोक्ष सुख बतलाना है, आसान नहीं है मोक्ष सुख बतलाना। अब मोक्ष सुख कैसे बतलाएं? तो बतलाएंगे तेरे को इस वजह से दुख था और ये वजह वहां नहीं है तो सुख होगा। एक एक कर्म, क्योंकि पिछले प्रकरण में, पिछले 20-25 पृष्ठों में जो दुखों की चर्चा की है, उन सारी दुखों की चर्चाओं में कर्म जनित, पर्याय जनित, इच्छाओं जनित ये बतलाया ना, इनसे दुख था। तो अब यहाँ सिद्ध करेंगे कि ये कर्म नहीं है इसलिए सुख, ये कर्म नहीं है इसलिए सुख, ये कर्म नहीं है इसलिए सुख, ये इच्छाएं मिट गई इसलिए सुख, ये पर्यायों से मुक्त हो गया इसलिए सुख। ये बहुत सुंदर प्रकरण आगामी पृष्ठों में चलेगा। कल इस विषय को ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम जन्य स्थिति की चर्चा को कल अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी नियमित लाभ लेते रहें और ग्रंथ को सामने रख करके पढ़ते रहें। यहाँ से डिस्पैचिंग की व्यवस्था शुरू हुई है। जैसे जैसे समय मिलता जा रहा है, अवसर मिलता जा रहा है, डिस्पैच होते चले जा रहे हैं। आपके पास में ग्रंथ 2-4-5 दिन के अंदर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। और जिन्होंने अभी भी ऑर्डर नहीं दिए हैं और ग्रंथ चाहते हैं, मेरी सूचना यदि उन लोगों तक नहीं पहुंची है, तो ये टेलीग्राम की लिंक यहाँ दी हुई है। टेलीग्राम डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या मेरे ख्याल से और भी जहाँ भी हो सकता है। टेलीग्राम जो है वो डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ इस लिंक को टच कीजिए, ग्रुप पर आएंगे। एक और निवेदन है आपसे, एक बार जिन्होंने एड्रेस भेज दिया हो वे दोबारा एड्रेस गलती से भी ना भेजें, मेहरबानी करके न भेजें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हम उन एड्रेसों को कहाँ मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे? एक ही एड्रेस के ऊपर 2 बार 2-3 बार चली जाएगी किताबें। आपने यदि 2-3 बार एड्रेस भेज दिए तो क्या होगा बताओ? आपने एड्रेस भेजा, पहले भेज दिया, 2 दिन बाद में आपने दोबारा फिर एड्रेस भेज दिया। हमें थोड़ी ना पता है कि कौन से एड्रेस पर पहले गई है और कौन से पे नहीं गई है। 200-400-500 एड्रेस से बार बार में लिखे जाते हैं, जब लेबर से जब काम कराया जाता है तो नहीं होता है। इसलिए सावधानी रखिए और आप एक ही बार पता भेजिए। जय श्री राम।